third video actually has two parts. I got disturbed while recording agglutination reactions. So, particulate or antigen, which is insoluble, that reacts with the antibody to form what? Clouds or clumps. Clumps are the most important point and insoluble antigen at this initial stage. वहाँ पे insoluble bands और insoluble flocules बन रहे थे ड्यू टू जेल अगर और फ्लूइड. इधर ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रहा है. ठीक है. और एडवांटेज क्या है? एग्लूटिनेशन वाइडली यूज्ड इवन इन टूडेज मॉडर्न एरा. वाई? मेनली बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्लम्प्स है जो बेटर विजुअलाइज्ड हो जाता है और इंटरप्रेटेड हो जाता है एज कम्पेयर टू ब्लैंड बैंड्स एंड फ्लोक्यूल्स. बैंड्स एंड फ्लोक्यूल्स आर फक्ड अप थिंग्स. दे आर नॉट रियली दैट गुड. Whereas these things क्या कहते हैं दी अपना संस्कारी clumps are very good visualization. Agglutination reactions are classified as direct, indirect, and reverse passive agglutination. All these agglutination tests are performed either on a slide, tube, or in a card, and sometimes in a microtiter plates. So direct agglutination. So एक बूंद खून, एक बूंद बैक्टीरियल कॉलोनी को मिलाया अपन सलाइन से और फिर उसको स्मूथ मिल्की अपीयरेंस हुआ. अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इट विल फॉर्म क्लम्प्स. नेगेटिव हुआ तो इट विल जस्ट बी स्टेइंग मिल्की ऑन द एडिंग ऑफ सीरम. सीरम में क्या है? एंटीबॉडी. याद रखना. ठीक है. और हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी. टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे प्रोजोन हो सकता है ना. लेसर डाइल्यूशन ऑफ एंटीबॉडी सीरम में तो प्रोजोन. ठीक है. ये हो गया स्लाइड एग्लूटिनेशन जिसमें स्लाइड पे कर रहे थे. एक हो गया ट्यूब एग्लूटिनेशन. इसमें क्या है? टाइटर पे आते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट. इट कैन बी फॉर एस्टिमेशन ऑफ एंटीबॉडी सीरम. एंटीबॉडी टाइटर इज कैन बी एस्टिमेटेड एज द हाइएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम. Antibody titer can be estimated as the highest dilution of the serum which produces a visible agglutination. A fixed volume of a particulate antigen which is insoluble. Particulate meaning insoluble. Okay. So fixed volume of antigen suspension is added to equal volume of serial dilutions of the serum sample containing in the test tube. Okay. Equal volume of serial solid dilutions of serum sample containing antibody. So serum में antibody है, याद रखना. सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ सीरियल डाइल्यूशन में एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलेट डाले तो फिक्स वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलेट एंटीबॉडी यानी इंसॉल्युबल एंटीजन या फिर पार्टिकुलेट एंटीजन डाले फिक्स वॉल्यूम ऑफ एंटीबॉडी सीरम में. फिर पॉजिटिव इंडिकेट एग्लूटिनेशन क्लम्प फॉर्मेशन द बॉटम टेस्ट विद द क्लियरिंग ऑफ द सुपरनेटेंट. तो ऊपर का जो सुपरनेटेंट है ना वो चकाचक साफ हो जाएगा और नीचे में क्लम्प्स दिखेंगे पॉजिटिव टेस्ट में. नेगेटिव टेस्ट में क्या होगा? नो एंटीजन सस्पेंशन फॉर्म्स एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब. तो एंटीजन जो है वो जाके सस्पेंशन बना देगा द फॉर्म्स बटन एट द फॉर्म ट्यूब. और अगर पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो क्लम्प फॉर्मेशन होगा विद द क्लियरिंग ऑफ सुपरनेटेंट. पर अगर नेगेटिव हुआ तो बटन होगा. ठीक है. नेगेटिव मतलब बटन होगा. एंटीजन जाके बॉटम ऑफ द ट्यूब पे सस्पेंशन में हो जाए. ट्यूब एग्लूटिनेशन इज रूटीनली यूज फॉर द सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज सच एज टाइफाइड फीवर, acute brucellosis, Coombs antiglobulin test and heterophile agglutination tests. So क्या है? डायरेक्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन हो गया और स्लाइड एग्लूटिनेशन हो गया. ट्यूब एग्लूटिनेशन रूटीनली यूज्ड, रूटीनली यानी डेली फॉर सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस सच एज टाइफाइड फीवर. विडाल टेस्ट में हो गया ट्यूब एग्लूटिनेशन. ओके. सो एग्लूटिनेशन टेस्ट हो गया, स्लाइड एग्लूटिनेशन हो गया. So agglutination test में slide agglutination and tube agglutination. So slide agglutination is not really that much used. However tube agglutination में बटन हो गया और वो नेगेटिव में बटन हो गया ऐसा कुछ और पॉजिटिव में वो क्या कहते हैं क्लम्प बना देगा विद क्लियरिंग ऑफ द सुपरनेटेंट. ओके. So tube agglutination is routinely used for serological diagnosis of various diseases such as typhoid fever में Vidal test में detects the antibodies against both H and O antigens of Salmonella typhi. So antibodies against H and O antigens. H for flagellar and O for somatic antigens of Salmonella typhi. H antigen antibody clumps appear as loose fluffy clumps. O antigen antibody clumps appear as chalky white granular dense deposits. Acute brucellosis, typhoid fever हो गया ये तो. Tube agglutination test is routinely used for the serological diagnosis of various diseases such as typhoid fever में Vidal test में
एच एंटीजन्स के अगेंस्ट और ओ एंटीजन्स के अगेंस्ट. सो एच एंटीजन में एंटीबॉडी क्लम्प्स अपीयर एज लूज फ्लफी क्लम्प्स. ओ एंटीजन में एंटीबॉडी क्लम्प्स अपीयर एज चौकी वाइट ग्रैनुलर डिपॉजिट्स. चौकी इन ओ एंड वूली फ्लफी इन एच. ओ में हो गया चौकी डेंस ग्रैनुलर डिपॉजिट्स एंड एच में हो गया लूज फ्लफी क्लम्प्स. ट्यूब एग्लूटिनेशन इज routinely used for the serological डायग्नोसिस ऑफ वायरस डिजीज सच एज टाइफाइड फीवर. इसमें एच एंटीजन ओ एंटीजन हो गया. और फिर क्या हो गया अक्यूट ब्रुसेलोसिस. इसमें स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. फिर क्या हो गया कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट. एक्सप्लेन लेटर इन द कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट. और फिर क्या है हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट. हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट में होगा टाइफस फीवर. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में पॉल बुनेल टेस्ट. और क्या हो गया माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. सो कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट एक्सप्लेन लेटर इन दिस. अक्यूट ब्रुसेलोसिस में भी स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट हो रहा है. सो ट्यूब एग्लूटिनेशन इज रूटीनली यूज्ड फॉर द सीरोलॉजिकल. विडाल हो गया फॉर टाइफाइड फीवर. अक्यूट ब्रुसेलोसिस में हो गया स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. फिर क्या कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट. और हेट्रोफाइल एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में हो गया टाइफस फीवर. ये हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन है, ये ट्यूब एग्लूटिनेशन नहीं है. ये हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन जैसे कि टाइफस फीवर. इसमें हो गया व्हील फिलिक्स रिएक्शन. और फिर क्या हो गया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज एन पॉल बुनेल टेस्ट. और ये हो गया माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया. ये हो गया कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. सो टाइफस फीवर हो गया व्हील फिलिक्स. और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हो गया पॉल बुनेल. और फिर क्या माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में हो गया कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. फिर क्या होगा माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन. हियर द एग्लूटिनेशन टेस्ट इज performed on a microtetrapet and the result is read under the microscope. The classical example of microscopic agglutination test is for leptospirosis. So microscopic agglutination test में हो गया leptospirosis. ओके. और कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में हो गया. और हेट्रोफाइल में हो गया व्हील फेलिक्स फॉर टाइफस. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हो गया पॉल बोनल. और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में हो गया कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. सो कोल्ड एग्लूटिनेशन व्हील फेलिक्स पॉल बुनेल स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट और विडाल टेस्ट सबका सब एग्लूटिनेशन रिएक्शन है. फिर क्या आता है वो स्लाइड फ्लोक्यूलेशन फॉर सिफिलिस. वो प्रेसिपिटेशन है. और एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन फॉर डिप्थेरिया. ये भी प्रेसिपिटेशन. सिफिलिस और डिप्थेरिया उधर था, बाकी सब इधर है. एग्लूटिनेशन में डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में हो गया. फिर स्लाइड और ट्यूब. ओके. फिर आते हैं इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट. सो डायरेक्ट में क्या आता है यूजुअली पर हियर एंटीजन डायग्लूटिनेट्स विद द एंटीबॉडी डायरेक्टली. ओके. इसमें फिर स्लाइड में प्रोसीजर, फिर ट्यूब में फिर प्रोसीजर. ओके. फिर ट्यूब एग्लूटिनेशन सच एज टाइफाइड फीवर विडाल टेस्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द एच एंड ओ एंटीजन. सो इट डिटेक्ट्स एंटीबॉडी अगेंस्ट एच एंड ओ एंटीजन. सो एंटीबॉडी डिटेक्शन हो रहा है. तो एंटीबॉडी डिटेक्शन हो पा रहा है टाइफाइड फीवर में. सो एच एंड ओ एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो. सो एच एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्प्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है. एग्लूटिनेशन क्लम्प्स बनता है. सो एच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हुआ उसके कारण जो एच एंटीजन एंटीबॉडी क्लम्प्स बना अपीयर एज फ्लफी वूली. और ओ एंटीजन एंटीबॉडी क्लम्प्स होगा वो होगा अपीयर एज चौकी ग्रैनुलर है ना. अक्यूट ब्रुसेलोसिस में हो गया स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. कूम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट हो गया. फिर क्या हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट ऐसे टाइफस फीवर में हो गया व्हील फेलिक्स रिएक्शन. फिर क्या होगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में हो गया पॉल बुनेल टेस्ट. और फिर क्या होगा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में हो गया कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट. सो कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया. टाइफस फीवर में हो गया व्हील फेलिक्स रिएक्शन. और फिर क्या होगा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में पॉल बुनेल टेस्ट. ओके. फिर क्या होगा माइक्रोस्कोपिक में हो गया लेप्टोस्पायरोसिस. ओके. फिर हो गया इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन. एंड एज एग्लूटिनेशन टेस्ट इज मोर सेंसिटिव एंड बेटर इंटरप्रेटेड देन प्रेसिपिटेशन टेस्ट, attempt has been made to convert a precipitation reaction into an agglutination reaction. This is possible
as agglutination test is more sensitive and better interpreted than as agglutination test is more sensitive and better interpreted fuck mother चो as agglutination test is back अरे यार मेरा आवाज़ को क्या हो गया as agglutination test is more sensitive and better interpreted than precipitation test हाँ ये तो सच है attempt has been made to convert a precipitation reaction into agglutination reaction ओके सो प्रेसिपिटेशन को हटा करके एग्लूटिनेशन ही को बनाने का मन कर रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्लिनिकल में क्या था ये एक तो था वो क्या कहता हूँ अपना असला डिप्थेरिया वाला और एक था अपना वो सिफिलिस वाला तो स्लाइड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन स्लाइड क्या था स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन फॉर सिफिलिस एंड बैंड वाला एक अलग जेल प्रेसिपिटेशन अलग जेल प्रेसिपिटेशन फॉर डिप्थेरिया दैट्स इट नेक्स्ट आगे चलते हैं इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन एंड एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट agglutination test is more sensitive and better interpreted than precipitation test. Attempt has been made to convert a precipitation reaction into agglutination reaction. This is possibly by coating the soluble antigen on the surface of a carrier molecule. Example RBC, latex and bentonite. This is possible by coating soluble antigen on the surface of a carrier molecule so that antibody binds to the coated antigen and agglutination takes place on the surface of the carrier molecule. तो कैरियर मॉलिक्यूल हो सकता है आरबीसी लैटेक्स या फिर बेंटोनाइट ओके सो इसमें एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी डायरेक्टली नहीं मिल रहे एंटीजन को चिपका रहे अपन कैरियर पे और उस कैरियर पे चिपके हुए एंटीजन से एंटीबॉडी जाके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं सो एक्चुअली यहाँ कैरियर और एंटीबॉडी मिलके बना रहे हैं जो कि कैरियर पे के वो पे सरफेस पे बना रखे हैं एंटीजन तो एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ता है बट इनडायरेक्टली जुड़ रहा है डायरेक्टली एंटीजन एंटीबॉडी से नहीं जुड़ रहा वो एंटीजन कैरियर पे लगा है और कैरियर जा रहा है उसके पास और वो जाके जुड़ जा रहा है ठीक है और इसमें क्या क्या कैरियर हो गया कैरियर हो गया आरबीसी लैटेक्स और बेंटोनाइट ओके आरबीसी लैटेक्स और बेंटोनाइट so that the antibody binds to the coated antigen and agglutination takes place on the surface of carrier molecule. Indirect hemagglutination test IHA. It is a passive agglutination test where RBCs are used to carry molecules. IHA was widely used in the past but is less popular at present. Indirect hemagglutination test. It is a passive agglutination test where RBCs are used as carrier molecules. IHA was used widely in the past but is now less popular at present. Indirect hemagglutination test. It is a passive agglutination test where RBCs are used as carrier molecules. IHA was widely used in the past but is now less popular. अच्छा indirect hemagglutination test हो गया ठीक है फिर क्या हो गया latex agglutination test और फिर क्या हो गया रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट और फिर हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट ओके फिर लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन हियर polystyrene latex particles 0.8 to 1 micrometer in diameter are used as carrier molecules which are capable of absorbing several types of antigens. For better interpretation result, the test is performed on a black color card. अच्छा polystyrene latex particles 0.8 to 1 micrometer are used as carrier molecules. ठीक है ड्रॉप ऑफ पेशेंट्स सीरम इज एडेड टू ड्रॉप ऑफ लैटेक्स सॉल्यूशन कोटेड विद द एंटीजन एंड कार्ड इज रोटेटेड फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ठीक है पॉजिटिव रिजल्ट इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ विजिबल क्लम्प्स ठीक है लैट इज वन ऑफ द LAT is one of the most widely used tests at present as it is very simple and rapid ब्लैक कलर कार्ड पे करते हैं ताकि दिख जाए अच्छे से 0.8 to 110 माइक्रोमीटर इन डायमीटर क्या नाम था पॉलीस्टाइरीन लैटेक्स पार्टिकल्स It is used for the detection of ASO, streptolysis, lysine O antibody. Okay, reverse passive agglutination test
for antigen detection. In this test, antibodies coated on a carrier molecule which detects antigen in the patient's serum. Reverse passive hemagglutination assay, RPHA alpha. Here the RBCs are used as carrier molecules. RPHA was used in the past for detection of hepatitis B surface antigens, HB as AG, now obsolete. Latex agglutination test for antigen detection. It is used widely for detection of CRP, C-reactive proteins. It is widely used for detection of CRP, C-reactive proteins. Okay, and RA, rheumatoid arthritis factor, capsular antigen detection in CSF for pneumococcus, meningococcus, and cryptococcus and streptococcal grouping. So it is widely used for the detection of CRP and RA, rheumatoid arthritis factor, capsular agent in detection in CSF for pneumococcus, meningococcus, C-reactive protein, RA, CSF में कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्शन. Latex agglutination test for antigen detection and coagulation test. Here Staphylococcus aureus protein A acts as carrier molecule. This test was used in the past for to detect antigen from clinical specimen, now obsolete. Coagulation test माचुदा है. Okay. रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट. एग्लूटिनेशन में इनडायरेक्ट में सब पढ़ रहे हैं ना. इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट नहीं होता, कोएगुलेशन नहीं होता, लैटेक्स लैट टेस्ट होता है और रिवर्स आरपीएच आरफा होता है और लैट टेस्ट होता है. लैट एंड आरफा. रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट आरफा और रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट और क्या हो गया लैट टेस्ट, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट. लैट एंड रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट. ओके. आरफा असे टेस्ट. सो क्लम्स और बटन. निगेटिव में बटन था, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट. सो इट इज़ यूज फॉर दैट इज विजिबल क्लम्स. लैट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज. लैट आजकल बहुत वाइडली यूज टेस्ट हो रहा है, सिंपल एंड रैपिड है. पेशेंट का सीरम लिए एंटीबॉडी के लिए और उसमें लैटेक्स सोल्यूशन डाल दिए विथ कोटेड जो कि एंटीजन है और उसको कार्ड इज रोटेटेड फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग. ब्लैक कार्ड लिए, उस पर एक खून डाले, सीरम डाले और उस पर एक बूंद लैटेक्स डाले जिसमें एंटीजन लिपटा हुआ है. सो ये इनडायरेक्ट है, बस अलग टाइप का है थोड़ा लैट वाला. लैट करते किसके लिए ये नहीं दे रखा. हाँ दे रखा है. फॉर डिटेक्शन ऑफ ASO, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी. ASO के लिए करते लैट और बाकी आरफा बहुत चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि CSF में कुछ हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजोकोकस वगैरह, CRP हो गया और RA हो गया, रोमेटिक फैक्टर आर्थराइटिस फैक्टर है ना. सो आरफा हो गया रिजर्व पैसिव हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट. लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन लैट वाला हो गया. लैट में बहुत कुछ है. और आरफा किसके लिए करते हैं. आरफा करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए. आरफा अब नहीं करते यार, क्या लिखा है, कभी कहता है करते, कभी कहता है नहीं करते. आरफा कह रहा है कि अब नाउ ऑब्सोल्यूट है, तो आरफा नहीं है. पर लैट बहुत इंपॉर्टेंट है. एल एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर एंटीजन डिटेक्शन. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CRP. कैप्सुलर एंटीजन फॉर डिटेक्शन इन द CSF और pneumococcus, meningococcus and cryptococcus and streptococcal. Pneumococcus, meningococcus, pneumococcus and streptococcus. Okay. सॉरी स्ट्रेप्टोकोकल जी ग्रुपिंग है, पर क्रिप्टोकोकस में आ गया वो. क्रिप्टोकोकस, मेनिंजोकोकस एंड न्यूमोनोकोकस. न्यूमोनोकोकस, मेनिंजोकोकस एंड क्रिप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग के लिए. और RA हो गया और CRP हो गया. सब लैट के लिए था. कोएगुलेशन टेस्ट फालतू है और आरफा भी फालतू ही है. इनडायरेक्ट हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट भी फालतू ही है. अरे फालतू जल्दी लिखना चाहिए ना, इतना एक लाइन लिख देता है. अच्छा, पर करते किसके लिए. हेपेटाइटिस बी के लिए आरफा. ओके, अब चलते आगे. हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट. इट रिफर्स टू द एग्लूटिनेशन टेस्ट रिफर्स एज RBC एज सोर्स ऑफ एंटीजन. सो लैटेक्स कर सकते हैं, RBC कर सकते हैं, ये दोनों हो गया. फिर हो गया बेंटोनाइट भी एक आगे आएगा शायद. ओके, नो प्रॉब्लम. RBC जब करें तो उसको हीम एग्लूटिनेशन करेंगे. लैटेक्स जब करेंगे तो उसको लैटेक्स एग्लूटिनेशन कहेंगे. ओके. रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन, ऐसे एक आरफा आ गया बीच में, वो अलग था थोड़ा. और इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी है पर उसका कोई यूज़ नहीं.
आजकल आरबीसी करते हैं और उसमें भी हीमोग्लूटिनेशन में भी आरबीसी करते हैं. That use RBC as a source of antigen. Okay. Hemagglutination tests are two, direct and indirect. इनडायरेक्ट हो गया IHA जो कि फालतू है, आजकल ऑब्सोलीट है, और डायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके. सो डायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट पढ़ते हैं. सीरम एंटीबॉडीज डायरेक्टली एग्लूटिनेट विद द सरफेस एंटीजेंस ऑफ आरबीसीज टू प्रोड्यूस अ मैट. एग्जाम्पल्स इंक्लूड पॉल बुनेल. पॉल बुनेल किसके लिए कर रहे थे, याद करो. पॉल बुनेल किसके लिए कर रहे थे, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में. ओके. कोल्ड एग्लूटिनेशन किसके लिए कर रहे थे, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के लिए. सो पॉल बुनेल किसके लिए कर रहे थे, एप्स्टीन बायर वायरस यानी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. एम्प्लॉयज आरबीसीज आर एंटीजेंस टू डिटेक्ट एप्स्टीन वायरस बार वायरस एंटीबॉडीज इन सीरम. द टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ट्यूब्स. ओके. सो ये हो गया पॉल बुनेल टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, एप्स्टीन बायर वायरस के लिए. और फिर क्या है, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट कर रहे हैं अपन इसके लिए, न्यूमोनोकोकस नहीं न्यूमोनोसाइट पता नहीं किसके लिए. कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा एंटीबॉडीज़ के लिए. टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ट्यूब्स. सारा ट्यूब में हो रहा है, ठीक है. ये भी ट्यूब वो भी ट्यूब, याद रखना. हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन, व्हील फेलिक्स कोल्ड एग्लूटिनेशन और पॉल बोनेल. व्हील फेलिक्स पॉल बोनेल और व्हील फेलिक्स किसके लिए होता है, टाइफस फीवर के लिए. पॉल बोनेल किसके लिए होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस एप्स्टीन बार वायरस के लिए. और कोल्ड एग्लूटिनेशन किसके लिए होता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया के लिए. सो ये तीनों आ गए डायरेक्ट में, शायद नहीं, तीन नहीं, दो आए नीचे वाले दो, पॉल बुनेल और कोल्ड एग्लूटिनेशन. डायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन. Serum antibody aggregated with the surface to mat. Examples include Paul Bunel and cold agglutination test. Paul Bunel employs sheep RBC's antigen to detect Epstein virus antibodies in serum. The test is performed in tubes. Cold agglutination human RBC's antigens to detect mycoplasma antibodies in serum. Tested in tubes. Okay. फिर ब्लड ग्रुपिंग भी डायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन है, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन कहीं नहीं है. मादर चौदह IHA, ठीक है. ओके. ब्लड ग्रुपिंग हो गया, ए बी सॉरी रॉन्ग वर्ड, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर IHA फालतू है, किसी काम का नहीं. ओके. डायरेक्ट हीमोग्लोबिन टेस्ट भी हो गया. फिर ब्लड ग्रुपिंग ABO एंड RH ग्रुपिंग. कूम्स टेस्ट और एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट. इट इज़ परफॉर्म टू डायग्नोज RH इनकम्पैटिबिलिटी बाय डिटेक्टिंग RH एंटीबॉडी फ्रॉम मदर्स एंड सीरम बेबी सीरम. Coombs test or anti-globulin test, it is performed to diagnose RH incompatibility by detecting RH antibody from mother and baby serum. RH incompatibility is a condition when RH negative mother delivers a RH positive baby. During birth, some RH Ag positive RBCs may pass from fetus to maternal circulation and may induce RH AB formation in the mother, which may affect future RH positive pregnancies. Okay. So, Coombs test or anti-globulin test is performed to diagnose RH incompatibility by detecting RH antibody from Coombs test or anti-globulin test. It is performed to diagnose RH incompatibility by detecting RH antibody from mothers and baby serum. RH incompatibility is a C condition when a RH negative mother and RH positive mother during birth, some RH positive RBCs may pass from fetus to maternal circulation and may induce RHAB formation in the mother, which may affect future RH positive pregnancies. RH antibodies are incomplete or blocking antibodies of IgG type. They cross placenta and bind to RHAG. RH antibodies are okay. RH antibodies are incomplete or blocking antibodies of IgG type. Oh, incomplete IgG ये पढ़ा हमने. They cross placenta and bind to RH antibody but does not require agglutination. Is it they block the so RH antibodies. सो इसका मतलब जो नहीं हो पा रहा इनकम्प्लीट एंटीबॉडी, उसमें अपन कूम्स टेस्ट कर सकते हैं. सो सच ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज मे बी डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट इन हाइपरटोनिक सलाइन और मोर रिलायबली बाय एडिंग एंटी ग्लोबुलिन और कूम्स रिएजेंट. तो जब RH एंटीबॉडी नहीं हो पा रहा ना, तो कूम्स टेस्ट करते हैं, क्योंकि RH एंटीबॉडी क्या हो जाता है, ब्लॉकिंग एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप, है ना. RH एंटीबॉडीज आर इनकम्प्लीट और ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज ऑफ G इम्यूनोग्लोबुलिन G टाइप.
They can cross placenta and bind to the Rh antigen on the fetal RBCs but does not result in agglutination. Instead, they block the sites on RBC fetal RBCs. ये पढ़ा है हमने. This reaction can visualize a Coombs test, which is carried out by the Coombs reagent. It contains antibody to human hemoglobin G, which bind to the Fc portion of RhAb, resulting in visible agglutination. Done. Viral heme agglutination test, ये भी एक छोटा सा कुछ है. In strict sense, it is not antigen antibody reaction. It is the human present on the surface of some viruses. Example, influenza virus can agglutinate with the receptor on the RBCs. Influenza कभी कभी स्ट्रिक्ट सेंस इट नॉट एंटीजन एंटीबॉडीज, तो वायरस पे कभी कभी हो सकता है प्रेजेंस ऑन द वायरस पे हीमोग्लोटिनेटिंग एजेंट्स हो सकता है एंटीजेंस, तो एंटीजेंस एंटीबॉडी साथ जुड़ सकता है, एग्लूटिनेट कर सकता है इन्फ्लुएंजा.